फ्रेंड्स, माय नेम इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये हमारा थर्ड पार्ट है इस सीरीज का, जिसमें हम सोडियम पोटेशियम पंप कवर करेंगे, बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपने इससे पहले जो प्रीवियस दो वीडियोस थे वो देखे होंगे, और ये इसका थर्ड पार्ट है। मैं एक बार फिर से आप सबको बताना चाहूँ कि ये जो सीरीज है मैं एग्जाम ओरिएंटेड बनाती हूँ, ताकि जो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको इससे हेल्प मिल सके। तो यदि आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, सो प्लीज़ गो सब्सक्राइब and share it with all your friends so that they could all get benefited. नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप से। तो एक्चुअल में सोडियम पोटेशियम पंप होता क्या है? तो जैसे ही हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे सामने दो टर्म्स आती हैं, एक है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। इसका मतलब क्या है कि जो सेल होती है, सेल एक मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है, उसके इनसाइड एक फ्लूइड होता है और आउटसाइड एक फ्लूइड होता है। तो जो इनसाइड जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, और जो उस सेल के आउटसाइड जो फ्लूइड होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इनसाइड फ्लूइड होता है उसमें लो कंसेंट्रेशन ऑफ Na आयंस होता है और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ K प्लस आयन होता है। उसी तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि आउटसाइड है सेल के, उसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ Na आयंस होता है और लो कंसेंट्रेशन ऑफ K प्लस आयन होता है। यही कंसेंट्रेशन में चेंज ही उनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट करता है। चार्जेस के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से उनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है। इसी की बात हमारे पहले पैराग्राफ में की गई है। इन ऑर्डर टू keep the appropriate concentration, the sodium potassium pump needs to pump Na plus ions out and K plus ions through active transport। तो इसी जो concentration change है इनसाइड और आउटसाइड सेल के, उसको ही मेंटेन करने के लिए जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, उसको कॉन्स्टेंटली Na प्लस आयंस को पंप करना पड़ेगा आउटसाइड और K प्लस आयंस को पंप करना पड़ेगा इनसाइड। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि यही जो कंसेंट्रेशन चेंज जेनरेट होता है इनसाइड और आउटसाइड सेल, ये क्रिएट करता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड केमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि सोडियम पोटेशियम एंड एटीपेज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप विच आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ एटीपेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जब एटीपेज ब्रेक डाउन होता है तो ये हमें एडीपी देता है, एडीपी देता है, और साथ में एडीपी देता है और साथ में एनर्जी जेनरेट होती है, एनर्जी जो हीट के फॉर्म में जेनरेट होती है। यही जेनरेटेड एनर्जी जो होती है वो सोडियम यूटिलाइज करते हैं, और सोडियम इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके सेल से आउटसाइड जाते हैं, और जो पोटेशियम होते हैं वो सेल के इनसाइड आते हैं। इसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट है आयनोफोर्स। आयनोफोर्स सोडियम और पोटेशियम को ही कहा गया है। आयनोफोर्स का मतलब होता है आयन बेयरर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस स्लाइड। नाउ कम्स द थर्ड स्लाइड। ये जो पार्ट है इसको हम लोग इंट्रासेलुलर कहते हैं, और ये जो पार्ट है ये हमारा एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट है। तो जो इंट्रासेलुलर पार्ट है इसमें ये जो सेल है, ये जो सेल का ये वाला पार्ट है, ये अभी अंदर की तरफ ओपन है और बाहर की तरफ से क्लोज्ड है। हुआ क्या, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इस कैविटी में आके फिट होगा, और ये फॉस्फोरस जैसे यहाँ पे आके फिट होगा, ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को हम लोग फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो ये फॉस्फोरस क्या करेगा, इसकी कॉन्फर्मेशन को चेंज कर देगा। जैसे इसकी कॉन्फर्मेशन चेंज होगी, ये कैविटी बाहर की तरफ ओपन हो जाएगी, और जैसे ये बाहर की तरफ ओपन होगी, ये Na प्लस क्या होंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे। और जैसे ये Na एस्केप होंगे, और साथ में ये जो हमारा ATP है इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा और एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी इस K प्लस को यहाँ आने के लिए इनवाइट करेगी, और क्योंकि ये K प्लस जो हमारे आयंस हैं और ये जो कैविटी है, ये दोनों एक दूसरे के शेप में ओवरलैप करती हैं, ये K प्लस आएगा और यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, डीफॉस्फोरिलेशन। डीफॉस्फोरिलेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें ये फॉस्फोरस वापस इस कैविटी को छोड़ देता है, और जैसे ये फॉस्फोरस इस कैविटी को छोड़ देगा, यहाँ जो कन्फर्मेशन जो अपोजिट हुई थी ये फिर से
वैसे ही हो जाएगी। ये जो ओपनिंग इस तरफ थी, ये ओपनिंग वापस से हमारी इंट्रासेलुलर पार्ट में हो जाएगी, और जैसे ही ये ओपनिंग इस तरफ होगी और यहाँ से हमारे जो फॉस्फोरस ग्रुप जैसे रिमूव होगा, ये K+ भी यहाँ से निकल जाएंगे, और जैसे ये K+ निकलेंगे, इंट्रासेलुलर पार्ट के जो Na+ थे वो फिर से यहाँ पे आके जुड़ेंगे, और ये पूरा प्रोसेस फिर से एक बार रिपीट होने लगेगा। सो ये तो था डायग्राम से एक्सप्लेनेशन इसका। नाउ हम देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म में क्या है। आई जस्ट क्विकली रीड द मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले क्या होता है, Na+ और जो K+ होते हैं, पंप होते हैं, ये बेसिकली बाइंड रहते हैं हमारे ATP से। एक इंट्रासेलुलर पार्ट में हमारा Na+ आयन बाइंड रहता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में जो हमारे K+ रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन बेसिकली जो फॉस्फोरस होता है वो उस कैविटी में आके जुड़ जाता है और उसके कॉन्फर्मेशन में चेंज करता है। ATP के कॉन्फर्मेशन में जैसे ही वो चेंज करता है, तो जो हमारी कैविटी थी जो अंदर की तरफ खुली हुई थी, वो बाहर की तरफ खुलने लगती है, और जैसे ही वो बाहर की तरफ खुलती है, जितने भी Na+ थे वो बाहर चले जाते हैं, दे गेट रिलीज्ड। उसके बाद क्या होते हैं, ATP हाइड्रोलाइज होती है। जैसे ही ATP हाइड्रोलाइज होती है, वो ADP रिलीज करती है, और ADP रिलीज करती है, और साथ ही में कॉन्फर्मेशन में चेंज होता है अगेन। और इस बार क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर K+ आयंस थे वो आके हमारे ATP में बाइंड हो जाते हैं। उसके साथ साथ अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जो हमारा पोटेशियम था उसका डीफॉस्फोरिलेशन होगा। डीफॉस्फोरिलेशन के जैसे डीफॉस्फोरिलेशन होगा, तो साथ में जो फॉस्फोरस थी वो अपनी पोजीशन छोड़ देगा, और जैसे ही वो फॉस्फोरस अपनी पोजीशन छोड़ेगा, जो कॉन्फर्मेशन में चेंज हुआ था वो वापस ओरिजिनल जैसे हो जाएगा, मतलब जो ओपनिंग थी वो फिर से इंट्रासेलुलर पार्ट में हो जाएगी। बस इसका मैकेनिज्म इसी तरह वर्क करता है, और फिर अगेन ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगी। सो दैट्स इट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा सोडियम पोटेशियम पंप। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। दिस इज़ मी संध्या कुशवाहा साइनिंग ऑफ।